लेकिन बाबरी नाम से जी आप लोग मस्जिद बनवाना चाहते हैं या फिर नाम बदलने से भी कोई तकलीफ में कोई तकलीफ की बात ही नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है। बाबर कोई जरूरी थोड़ी है हमारे लिए। हमारे लिए तो साहबा जरूरी हैं, हमारे लिए हुजूर जरूरी हैं। तो राजनीतिकरण करने के लिए बस टोटल दोस्तों, मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ और जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कोलकाता में बाबरी मस्जिद का नींव रखी गई है। तो इसी सिलसिले में हम एक मुस्लिम भाई से बात करना चाहते हैं कि इनका क्या राय है इस पे। तो सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, जैसे कि बाबरी मस्जिद का नींव अभी रखा गया है कोलकाता में, इससे क्या फायदा होगा मुस्लिमों को? मुस्लिमों का कोई फायदा नहीं है सर, नुकसान है इसमें। कैसे? मस्जिद एक सियासत का हिस्सा हो गई है, जिससे बहुत सारे राजनीतिक दल इसका फायदा उठाएंगे और शायद जो साहब कर रहे हैं ये मस्जिद का निर्माण, वो शायद ये भूल गए हैं इसमें नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा। और अभी तक वहाँ पर ममता दीदी की सरकार थी और इस बार शायद ये तय हो गया है कि किसी और की सरकार लाना चाहते हैं। तो बाबरी मस्जिद के नींव रखने से आप लोग खुश हैं या नहीं? नहीं, उसमें खुश होने की क्या बात है। उसमें मामलात ये हैं कि भाई जिस मस्जिद के ऊपर विवादित मामला हो, जैसे विवादित का मतलब ये है कि लोग बाबर के नाम से, हाँ लोग बोल रहे हैं कि बाबर के नाम से नहीं बनना चाहिए मस्जिद, नहीं बननी चाहिए, किसी नाम से बना दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हिंदुओं का यही कहना है। तो ऐसी मस्जिदों पर जिस पर तफरका हो, विवाद वाला मामला हो, ये चीज हमारे रसूल ने सख्त मना फरमाया है। हमारे दीन के मुताबिक एक मस्जिद थी, मस्जिद जर्रार, तो उस पर मामला था कुछ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा है इस मस्जिद को गिरा दिया जाए, यानी तोड़ दिया जाए। तो ऐसी चीजें इस्लाम बता रहा है। जो उलमा उनके साथ चल रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए, तारीख उठाकर देख ले। मेन चीज यही है कि तारीख पढ़ें और किसी के समझ कर जो है कोई कदम उठाएं। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव होने वाला है। हाँ। अगले साल क्या बोले, 1 महीने के बाद हाँ, से चालू हो जाएगा। जी जी जी। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये चुनावी माहौल में ही मस्जिद का नींव क्यों रखा गया? टोटल राजनीतिक हिसाब किताब है इसमें और कुछ नहीं है। तो इससे किसको फायदा होगा मस्जिद से? नहीं, मस्जिद से फायदा होगा बीजेपी को, मस्जिद से। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाजुद्दीन अंसारी है। तो मस्जिद से फायदा होगा बीजेपी को, बीजेपी को 100% फायदा होगा, इसमें कोई सुबह की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन बाबरी नाम से जी आप लोग मस्जिद बनवाना चाहते हैं या फिर नाम बदलने से भी कोई तकलीफ में कोई तकलीफ की बात ही नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है। बाबर कोई जरूरी थोड़ी है हमारे लिए। हमारे लिए तो साहबा जरूरी हैं, हमारे लिए हुजूर जरूरी हैं। तो राजनीतिकरण करने के लिए बस टोटल अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं ये साहब। बाकी उनकी मर्जी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। रियल तो ये है, राजनीति का हिस्सा हो गया है वो। तो आप इस पे क्या बोलिएगा? अब इस पर हम बोलेंगे कि जो भी लोग चल रहे हैं वो तारीख उठाकर देख लें, उसी के हिसाब से कोई कदम आगे बढ़ाएं, जिससे तो ये सरासर बीजेपी की ही चाल है। अब बीजेपी की चाल ये है, वो लोग मेहनत करते हैं इसी पर। हिंदू मुस्लिम ये लोग भाई मेहनत करते हैं, अब हिंदू मुस्लिम कहें या कुछ भी कहें, मतलब ये वो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत में सफल होते हैं। अब ये भी मेहनत उनकी रंग लाएगी। आपको लग रहा है कि वहां भी बीजेपी का सरकार बनेगी? 100% देखिए, अब वहां कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि मतलब ये इसमें कोई मामला है ही नहीं है, किस बात पर रोक लगाएं। और सरकार को चाहिए वो प्रोटेक्शन दे कि किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना होने पाए। अब सरकार वहां ये चाह रही है कि अगर वो रोक रही है तो मुस्लिम नाराज हो रहा है, और अगर नहीं रोक रही है तो उससे जी दूसरा पक्ष नाराज हो रहा है। तो इसमें ममता दीदी फंस रही हैं। अच्छा, जैसे कि देखा गया जिस दिन मस्जिद का नींव रखा गया उसी के अगले दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उनका कार्यक्रम वहां पे हुआ और 5 लाख लोगों ने गीता का पाठ एक साथ किया।
तो अब पाठ किया है भाई, जाहिर सी बात है, तादाद तो उनकी 5 लाख नहीं 10 लाख आ सकते हैं, धर्म गुरु हैं वो। उनके पीछे अगर 10 लाख भी जाएं तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि धर्म गुरु हैं और मतलब आबादी भी अच्छी खासी है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। 5 लाख हम कह सकते हैं कि मस्जिद बनाना मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा राजनीतिकरण करना है। सत्य यही है सर। तो देख सकते हैं इन्होंने जो जवाब दिया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह पे, तब तक के लिए धन्यवाद।